ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है। आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है और जनवरी में खत लिखा और उसके ऊपर फिर शेरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खित्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। पाकिस्तान सही कोई जवाब अपना ना दे सके और ये ना हो खुदा ना खासा कि हम कैपिचुलेट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं और भारत की बात ये मान लें। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों का? नमस्कार साथियों, सुपर हिंदुस्तान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, जो बोल रही है कि बच्चों को डरा डरा के मारोगे, कभी यही डराने वाली आंखें निकालती थी भारत की तरफ। अब तो ये अपनी औकात पर आ ही गई। अब इसको डर लगने लगा है। पहले ये सीना चौड़ा करके उल्टी सीधी बातें क्या करती थी। पाकिस्तान की संसद भारत की मोदी सरकार से कांपती तो है, लेकिन कुछ तरक्की के बारे में सीखना नहीं चाहती। अगर ये तरक्की के बारे में कुछ सीखते तो आज इनका इतना बुरा हाल ना हुआ होता। और हम आपको बता दें कि यदि पाक मीडिया सुधर गया तो पाकिस्तान में भी सुधार अवश्य होगा। अब एक छोटे भाई बनते हो तो फिर आतंक क्यों मचाते हो? आतंक फैलाना बंद कर दो दुनिया में, आप भी तरक्की करने लगोगे। वाटर की बात हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कुछ हो नहीं सका और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी। सर बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये सिंध तास मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शेरी रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है, वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज की आजादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखें जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना, अब वो क्या करे? और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? पापा भर के बम की बात ना करें तो क्या करें? दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें? ये तो है। तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को। और मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों का? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडस वाटर है इसके ऊपर ये बात कही गई है, ये बल्कि हाँ आगे जो कहा है शरीर रहमान ने इंडस वाटर पर, सुन ले उन्होंने क्या कहा है। इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह इसकी वायलेशन, कहाँ वायलेशन है। देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज कंप्लीट वेगनेस एंड वी फील दैट इट इज डिलिबरेटली डन टू एक्साइट अ डोमेस्टिक ऑडियंस के जी। सुन लिया जनाब आपने, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता भारत, इंडिया वालों कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना, इसके ऊपर जब तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। हम जब तक आपको ये कहेंगे नहीं कि नहीं ठीक है ओके हम टेबल पे आते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खैर वैसे जो हमें पता चला है, मुझे जो पता चला है कि उसमें जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कहा गया कि हाँ ठीक है जो आप कह रहे हैं ओके, देखते हैं अमेंडमेंट्स की जो बात करें। कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने नहीं करना, लेकिन शेरी रहमान साहबा ये कह रही है कि हमारी इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। तो सर वो आपकी इजाजत के बगैर तो कर भी नहीं रहे। उन्होंने कब किया? उन्होंने तो खत भेजा आपको, बाकायदा लेटर लिखा गया, लेटर लिखकर उन्होंने कहा कि जनाब इसका नाम जवाब दे, नोटिस लिखा। ये तो आप उस वक्त कहते कि जब वो आपको नोटिस भी ना भेजते और हमें कुछ ना कहते और खुद से कुछ ना कुछ करके बैठ जाते। तो
इतने बेवकूफ नहीं है वो, जो इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कंट्री, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और कहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट, खैर देखते हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करके गैर कानूनी किस्म का तो दुनिया को कहेंगे देखो इन्होंने तो पूछा तक नहीं और ये काम कर दिया। वो बड़े धीरे धीरे आराम से जो है वो सारा अपना वो करेंगे, वो कहेंगे अच्छा हमें ये कुछ कहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त। तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है, यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। सोच ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो और 90 दिन का उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि ये सारा मामला शुरू हो जाए, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि सर पाकिस्तान में एक लिहाज से सियासी अफरा तफरी का आलम है, तो शायद पाकिस्तान सही कोई जवाब अपना ना दे सके, और ये ना हो खुदा ना खासा कि हम कैपिचुलेट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं और भारत की बात ये मान लें। भारत ने माजी में बहुत से, क्योंकि ट्रीटी के अंदर बहुत सी ऐसी क्लॉजेस भी हैं कि भारत जो मगरबी दरिया हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं उनका पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे बिजली भी पैदा कर सकता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी लगा सकता है। लेकिन भारत पाकिस्तान को जो मकदार हर साल मिलनी चाहिए वो ज़रूरी है कि वो मिलती रहे। वो शायद एक 143 मिलियन एकड़ फीट का पानी है जो कि ओवरऑल हमें मिल ही रहा है मोर और लेस। तो भारत ने अब ये किया, वहाँ पे डैम्स बनाना शुरू कर दिए, रिजर्वायर्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तान को ये ख़तरा और बजा ख़तरा है लाक हो सकता है कि मुस्तकबिल में जो पानी का फ्लो है वो पाकिस्तान में कम होना शुरू हो जाए। तो जब भी कोई डैम बनता है तो बेहतर तो ये हो कि भारत हमसे उस डैम को जो डिज़ाइन कर रहा है वो पहले उसका डिज़ाइन वगैरह शेयर कर ले, फिर काम शुरू करे।